दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इफ यू आर लॉनली। लॉनली का मतलब होता है अकेला। अगर तुम अकेले हो, इट इज ए साइन यू आर रेडी। तो ये इस चीज का संकेत है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। अब तैयार किसके लिए हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर जेम्स एंडरसन। अब ये जेम्स एंडरसन कौन है हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक ऑथर हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और ये एक आध्यात्मिक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं जो कि हमारी जिंदगी में बहुत काम आता है। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश भाषा को समझना, इंग्लिश अखबार हम पढ़ना सीख जावें, बाय हुक और क्रुक हम इस भाषा को जान लेवें, इसकी बारीकियों को समझ लेवें, इसमें जो स्ट्रगल आए उनको हम समझ लेवें। बस यही हमारा उद्देश्य है कि इंग्लिश हमारे लिए अनजान नहीं रहनी चाहिए। चलिए, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और समझने और समझाने के लिए। हेडिंग मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत हम ये स्टडी कर रहे हैं। जेम्स एंडरसन लिखने वाले हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि वो क्या लिखते हैं। मेरा उद्देश्य था सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, लेकिन इसमें टाइम बहुत खराब होता है, इसलिए मैं इसको आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं। आप इसको अपने आप सब्जेक्ट और वर्ब इसमें पहचाने। वैसे ज्यादातर क्लियर हो जाता है। मैं इसको टुकड़ों में पढ़ने का उद्देश्य यह है कि अगर हम इंग्लिश पेपर को इस तरह से पढ़ें तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वी आर नेवर ट्रूली वन एलोन। हम अकेले कभी नहीं हैं। लॉनलीनेस, अकेलापन इज परप्लेक्सिंग। परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान कर देने वाला, एंड पेनफुल, दुखदाई, बट एसेंशियली इट इज एन इल्यूजन। ये एक्चुअल में एक भ्रम है हमारा। ए मास्क क्रिएटेड, मास्क क्रिएटेड का मतलब चेहरे पर कोई मास्क ढका हुआ हो, उसको कहते हैं बाय द सरफेस कॉन्शियसनेस। सरफेस कॉन्शियसनेस है, एक्चुअल मेन चीज तो कॉन्शियसनेस ही है, चेतना को ही कहते हैं। और चेतना सरफेस का मतलब ढकी हुई है। लूजिंग इज सोलमेट। सोलमेट का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का साथ। लूज यानी इसको खोना। इज अनबियरेबल, ये बहुत ही बियर करने के लायक नहीं है, सहन नहीं कर सकते। इफ वन डज नॉट रिकॉग्नाइज द इमोर्टल स्पिरिट। अगर कोई नहीं जानता, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानता, द इमोर्टल, इमोर्टल बोलते हैं अनंत तक, अमर होना। मोर्टल का मतलब मरना, इमोर्टल यानी नहीं मरना, अमर को इमोर्टल कहते हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि इमोर्टल स्पिरिट आत्मा है, वो अमर है, रिजाइडिंग इन ऑल, और ये सबके अंदर रहती है। दिस ट्रूथ इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये एक पहला कदम है जो हमको अवे फ्रॉम लॉनलीनेस, जो हमारे को अकेलेपन से दूर ले जाता है। तो लॉनलीनेस यानी हम अकेले हैं ही नहीं, हमारे साथ हमारी आत्मा है। इट इज इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब होता है भ्रम। ये हमारा भ्रम है। बिकॉज इनेटली, इनेटली का मतलब था जन्मजात। वी आर डिवाइन, हम भगवान हैं। डिवाइन यानी ईश्वर। हम क्या हैं, हम भगवान हैं। एंड वन, और एक हैं, विद एवरीथिंग, सबके साथ एक है। इफ यू आर लॉनली, लॉनली का मतलब अकेला, अगर तुम अकेले हो, यू स्टैंड ऑन ए ब्रिज, मानो तुम एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हो, बिटवीन टू वर्ल्ड्स, जिसमें दोनों दो संसार हैं, दो तरफ।
वन ऑफ लैक, एक है कमी का संसार, लैक यानी कमी। द अदर है प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड का मतलब होता है बहुतायत, प्लेंटी। एक तरफ भूखमरी है, एक तरफ राजाशाही ठाट है, यूं समझ लीजिए। द लैक क्रिएट्स, जो कमी है वो क्या पैदा करती है, ए वैक्यूम, एक खालीपन महसूस क्रिएट करती है, विच विल बी एस्यूज्ड, एस्यूज का मतलब होता है शांत रखना। वो जो गरीबी वाली जो चीज है ना, वो विच विल बी एस्यूज का मतलब होता है वो शांत रहती है, इफ वन एडॉप्ट ए कॉन्शियस अप्रोच, वो बिल्कुल शांत रहती है अगर कोई कॉन्शियस अप्रोच करे। तो कॉन्शियस का मतलब आत्मा से। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से लॉनलीनेस ऑफर्स, जो अकेलापन है वो ऑफर करता है एन आइडियल प्लेटफॉर्म। आइडियल होता है आदर्श प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा वाला, फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। द मदर सेड, मदर ने कहा है, दोज हु फील लॉनली, जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, इन द वर्ल्ड आर रेडी फॉर यूनियन, वो यूनियन का मतलब इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं विद द डिवाइन, भगवान के साथ। समहाउ, कैसे भी, द एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस यानी खालीपन, हैज टू बी फिल्ड, फिर भी एम्प्टीनेस भरना चाहिए। एलोननेस, अकेलापन, इसको लोनलीनेस कहो चाहे एलोनलेस कहो, एक ही बात है। इज जनरली रिगार्डेड एज समथिंग, लोनलीनेस को क्या कहा जाता है, टू बी अवॉइडेड, इसको हमेशा अवॉइड किया जाना जाता है या किया जाना चाहिए। इट इज रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है प्रारंभ से ही, टू कंसिडर इट, इसको कंसिडर किया जाता है एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक मौका माना जाता है। व्हेन एलोन, जब कोई आदमी अकेला होता है, मैनी विल सर्च फॉर प्रॉप्स, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, सर्च तो वो तलाशी करते हैं, फॉर प्रॉप्स, प्रॉप्स का मतलब होता है सामग्री, तैयारी करना। जनरली दीज एपिसोड्स आर यूज्ड अनवाइजली, ये जो एपिसोड्स होते हैं ये अनवाइजली, नासमझी का काम है। वी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है उसमें लिप्त हो जाना, समा जाना। आवर सेंसेज, हम अपने सेंसेज में समा जाते हैं। वी ड्रिंक, हम ड्रिंक करते हैं। और ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाते हैं। वी इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है आपस में घुसना। ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में घुसते हैं। एंड जनरेट वर्चुअल रिलेशनशिप, वर्चुअल का मतलब होता है नॉट हकीकत में, लेकिन दिखती ऐसी है कि वास्तव में है। हम ऐसे रिलेशनशिप में घुसते हैं। टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट का मतलब होता है जैसे ब्लॉट पेपर होता है जो इंक को सोख लेता है, उसकी तरह। और हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे में समा गए हैं। ब्लॉट आउट द वॉइड, हम सुनने को खत्म करते हैं इस तरह से। वी स्विच, स्विच का मतलब बदलना। ऑन द टेलीविजन की तरफ जाते हैं। टू क्रिएट न्यू इमेजेस एंड नॉइसेज, ताकि कुछ इमेज दिखे और कुछ शोरगुल होएगा। द डिस्ट्रैक्शन इज व्यूड, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है विचलन। हमारे जो दिमाग का विचलन होगा वो व्यूड, वो दिखेगा एज कंपनी, ऐसा लगेगा कि हम किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एनीथिंग टू एक्सपंज, एनीथिंग टू एक्सपंज का मतलब होता है कहीं दाग लगना। एक्सपंज का मतलब होता है कहीं पर दाग लग जाना। द नाइटमेयर, हम एनीथिंग टू एक्सपंज, कहीं पर भी हम लोग नाइटमेयर यानी डरावना होता है,
कोई डरावना दाग न लग जाए। एनीथिंग बट दिस साइलेंस, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो, बट दिस साइलेंस, जो ये जो साइलेंस है ना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेक्रीफाइंग, ये जो पूर्वानुमान होता है उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं, पूर्व अनुभव को। ऑफ सेक्रीफाइंग, सेक्रीफाइंग का मतलब होता है कुछ समर्पण है। सच एंसेस्टर एंड एसेसरीज इज कंसिडर्ड अनबियरेबल, कभी कभी ये असहनीय होता है। द ईयरनिंग, ईयरनिंग का मतलब होता है चिल्लाना या चाहना, उसको अपन कह सकते हैं तिल मिलाना। द ईयरनिंग फॉर कंपनी, कंपनी की जो चाह होती है, इज एम्बेडेड इन अस, ये सभी के अंदर, एम्बेड का मतलब होता है वो हमारे अंदर समाई हुई है। द मोमेंट वी आर बोर्न, जब से हम पैदा होते हैं तब से ही। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, वी जेल विद द सोशल फैब्रिक, हम लोग जेल का मतलब चिपचिपा चिपक जाते हैं विद द सोशल फैब्रिक एंड बिकम मैग्नेट्स, और फिर मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं फॉर एवरी कंडीशनिंग, किसी भी हालत के लिए, सो मच सो, बहुत ज्यादा हम उनके चिपक जाते हैं। वी माइट, शायद हम इंटरप्रेट एलोनलेस, हम ऐसा इंटरप्रेट का मतलब अनुमान लगाना, हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि अकेले हैं, एज ए साइन ऑफ इंफीरियरिटी, अगर हम अकेले हैं इसका मतलब इंफीरियर उसको कहा जाता है, नॉट गुड को, अच्छा नहीं है। दी हार्ड, हार्ड का मतलब होता है झुंड। मेंटली इज, मेंटेलिटी, झुंड में जो रहने की जो मेंटेलिटी है, इज वाट, क्या है, वी मस्ट स्विम अगेंस्ट, इसका मतलब है हार्ड मेंटेलिटी, झुंड में रहने की जो मेंटेलिटी है वो है वी मस्ट स्विम अगेंस्ट, हम लोग तैर रहे हैं। आइसोलेशन लीड्स टू फर्दर मोरबिडिटीज, मोरबिडिटी होती है बीमारियों को, आइसोलेशन अकेलापन होता है, वो लीड्स आगे ले जाती हैं हमको बीमारियों की तरफ। एंड क्रिएट्स सेल्फ पिटी, सेल्फ यानी अपने आप पर दया आती है। ए साइन ऑफ मिसप्लेस सेल्फ लव, ये किस चीज का साइन है, मिसप्लेस्ड सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करने का मिसप्लेस, मतलब हमारे साथ में धोखा है या गलत लगता है, ऐसा अच्छा महसूस नहीं होता। इंस्टेड ऑफ लविंग, प्यार करने के बजाय, फॉर द सेक ऑफ लविंग, सेक का मतलब हम लव की कोशिश करते हैं। वी इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है पैदा करना। सो मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस पैदा करते हैं। वी आइडेंटिफाई द ईगो एज आवर सेल्वेज, हम अपने आप के अंदर ईगो पैदा करते हैं। वी मस्ट कंटिन्यूसली स्टेप बैक, पीछे हटना, एंड डिसएंगेज फ्रॉम द फ्लक्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर आवर इनर फ्रेंड, और जो हमारे अंदर एक दोस्त बैठा हुआ है आत्मा, उससे हम दूर हटते हैं। एंड दिस इज व्हेन वी बिगिन टू एक्सपांड, और जब इन चीजों को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, एंड ग्रो, और ये चीजें बढ़ने लगती हैं। सीज दिस वाइब्रेशन, सीज का मतलब होता है पकड़ो जकड़ो इसको, वाइब्रेशन को। इफ इट इज विजिट्स यू, अगर आपको दिखती है ना तो इनको पकड़ लो। एंड ऑफर इट टू द लाइट, और इसको लाइट के सामने लेके आओ। इन इंटीग्रल योगा, योगा क्या, इंटीग्रल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो योगा ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। एवरी नोट इज एन अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक नोट यानी गांठ होती है एक मौका है फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ने के लिए। वी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी सोखना। ए सिंपल ट्रूथ, हमारे सामने एक सिंपल ट्रूथ आती है,
डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, किसी से भी कोई उम्मीद मत करो, अदरवाइज क्या होगा, यू विल वाइंड अप हर्ट। वाइंड अप का मतलब तुम्हारे चोट पड़ेगी, हर्ट का मतलब होता है चोट। अटैचमेंट, अटैचमेंट चिपकना, ओनली फेस्टर्स। अटैचमेंट का मतलब चिपकना, ओनली फेस्टर्स। फेस्टर किसको कहते हैं, फोड़े में जो मवाद भर जाती है उसको फेस्टर कहते हैं। तो उससे जो चिपकना है लॉनलीनेस, ये लॉनलीनेस है। इट कम्स, ये आती कब है, व्हेन वी स्लाइड ऑन टू द सरफेस, जब हम सरफेस के ऊपर फिसलते हैं तब आती है। स्लाइड का मतलब फिसलना। फार अवे फ्रॉम आवर ट्रू होम, जो हमारा सच्चा घर है उससे बहुत दूर है। फार अवे का मतलब बहुत दूर है। वी कैन ओनली डिपेंड, हम किस चीज पर डिपेंड हो सकते हैं, ओनली वाट लाइज इनसाइड, जो हमारे अंदर है उसी पर हमको डिपेंड रहना चाहिए। द सरफेस कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आत्मा की या चेतना। तो जो चेतना की सरफेस है, कैन नॉट प्रोसेस एलोननेस, ये कभी अकेली नहीं हो सकती। देर इज आउटर एंड इनर लॉनलीनेस। लॉनलीनेस दो तरह की होती है, एक बाहर की और एक अंदर की। विद आउटर, जो बाहर वाली है, वन कॉन्स्टेंटली इरेक्ट्स स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक के ऊपर सीढ़ियां, एक के ऊपर एक बढ़ाते रहना। तो एक जो बाहर वाली जो होती है उसमें तो हम कॉन्स्टेंटली लगातार सीढ़ियां बनाते रहते हैं, टू कीप वंस लाइफ फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। तो एक अपनी जिंदगी बनाते हैं जो फॉलिंग का मतलब नीचे नहीं गिरते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं। इट इज ऑल द ईगो, ये सारी ईगो है। कैन मैनेज, जो मैनेज करती है। मेक शिफ्ट्स रिएक्शंस, शिफ्ट का मतलब बदलना, ये रिएक्शन करती है बदल बदल के। एंड पीस मील सॉल्यूशन, पीस मील का मतलब होता है टुकड़ों में सॉल्यूशन देती है। इट इज ए कॉमन कंडीशन, ये कॉमन कंडीशन है जो सब लोग इससे गुजरते हैं। इट रिक्वायर्स कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है नुकसान होना बहुत ज्यादा। इस इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत होती है कैटेस्ट्रॉफी की, बर्बादी की, टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म हिज एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन यानी पीड़ा। तो वो अपनी पीड़ा को बदलने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इट इज ओनली ए रिवर्सल ऑफ अवेयरनेस, ये अवेयरनेस के खिलाफ है। दैट विल ट्रांसफॉर्म, जिसको जो बदलेगी। इनर लोनलीनेस, अंदर वाली जो लोनलीनेस है, इज डायरर। डायरर का मतलब थोड़ी सी मजबूत कह सकते हो या खतरनाक। इट मे बी ए प्रिसिपिटेटेड, प्रिसिपिटेटेड जैसे तलछट होता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। जैसे तेल के पीपे में ऑयल कटा जम जाता है, गंदगी, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का दूसरा मीनिंग होता है फास्ट करना। इट मे बी प्रिसिपिटेटेड, ये प्रिसिपिटेटेड हो सकती है बाय इंटेंस ग्रीविंग, ग्रीव यानी गंभीर। बीरेवमेंट, बीरेवमेंट का मतलब होता है वंचित रहना, किसी सुविधाओं से वंचित रहना। और लॉस यानी नुकसान होना। दी बिंग क्रेव्स, क्रेव्स का मतलब होता है चाहना या चिंता। क्रेवी अफेक्शन एंड लव, ये क्रेवी हो सकता है। द पास्ट इज ऑफन आइडियलाइज्ड, जो पीछे का जो है वो अक्सर आइडियलाइज्ड, आइडियलाइज्ड का मतलब आइडियल हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। एंड देयर इज एन एकिंग काज, और देयर इज, वहां पर एक एकिंग का मतलब होता है दर्द देने वाली, काज यानी एक खाई, एक ऐसी पहाड़ जैसी खाई या खड्डे जैसी खाई नजर आती है इनसाइड द हार्ट। हार्ट यानी हृदय के अंदर। वन माइट, वन एक आदमी
फील करता है एन इंटेंस एक, इंटेंस यानी गहरा दर्द, एक यानी दर्द, एंड नॉट नो और नहीं जानता वही ऐसा क्यों होता है। देयर इज ए रेमेडी, इसका एक उपाय है, रेमेडी यानी उपाय। सो श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो स्टेट्स, औरोबिंदो एक लेखक था, महान लेखक, उसने मनुष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। द इनर लॉनलीनेस, जो अंदर वाली जो लॉनलीनेस है, अकेलापन है, कैन ओनली बी क्योर्ड, उसको तो क्योर किया जा सकता है बाय द इनर एक्सपीरियंस ऑफ यूनियन, किसी के साथ मिलने से, किसी के साथ नहीं, भगवान के साथ मिलने से, विद द डिवाइन। नो ह्यूमन एसोसिएशन कैन फिल द वॉइड, कोई भी आदमी उसको भर नहीं सकता। सो इसलिए इफ यू आर इन दिस स्टेट, अगर आप इस स्थिति में हैं, टेक दिस एज ए साइन, तो इसको यूं समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक साइन है, सिग्नल है, दैट यू आर रेडी, तुम तैयार हो। इट इज नाउ टाइम, अब समय आ गया है, टू मेक योर लाइफ डिवाइन, आपको अपनी लाइफ को भगवान बना लेना है। द राइटर इज कोऑर्डिनेटिंग एडिटर ऑफ नमे, द जर्नल ऑफ इंटीग्रल हेल्थ। तो ऐसे लेखक की आज हमने कहानी पढ़ी है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, और इस तरह से हम रोज अखबार पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश अखबार को बहुत धड़ल्ले से पढ़ लेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों भी 2-3 दिन दिवाली का टाइम है, बिजी रहेंगे, 3-4 दिन के बाद नेक्स्ट टॉपिक देंगे। थैंक यू।